धेनुकासुर का वध किया। इसके बाद भगवान कालीदह पर आते हैं और कालीदह पर आकर के भगवान ने काली नाग को नाथा है और काली नाग नाथने के बाद प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की, उससे कहा आप यहाँ से सीधे रमणक द्वीप चले जाओ। काली जो था रमणक द्वीप चला गया। इसके बाद भगवान ने पिल्लम्बासुर का वध किया है और दावानल में जो अग्नि थी उस अग्नि का भगवान ने पान किया। तत्पश्चात कहते हैं कि आज भगवान जब गौएं चराने लगते हैं, भगवान गौएं चराते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, ब्रज की गोपियां बेचारी परेशान होती हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, बहुत दूर चले जाते हैं, शाम तक लौट के नहीं आते। तो ये ब्रज की गोपियां एक दूसरे में बातचीत करती हैं, बहन क्या बताएं आज का तो दिन ऐसे ही चला गया, आज तो समझ में नहीं आता। बोले क्या हो गया? बोले पता ही नहीं लग रहा क्या हो गया, लेकिन मन नहीं लगता। ये जो भागवत जी के पास में आप लोग देख रहे हैं, ये मिस्टर खड़ाना दिल्ली पुलिस एसएपी, जहाँ पर भगवान की कथा और कीर्तन सत्संग, वहाँ पर व्यक्ति नहीं जाता, उसकी सोच अलग है, लेकिन जो व्यक्ति जाते चाहे बुलाए या बिना बुलाए, भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा ऐसी मेहरबानी करता है कि दिनों दिन उन व्यक्तियों की तरक्की और उत्थान होता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई दरबार नहीं होता है। तो इनकी जो व्यवस्था है समाज सेवा की, और समाज सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये कहीं कहीं लिखा रहता है पुलिस हमारी मित्र है, लिखा रहता है। तो ऐसे एसीपी मिस्टर खराना यहाँ आए हुए हैं। गोपियों की सखियों की ये स्थिति, तो इधर गोपियों की विधि गड़बड़ हो गई। ये सुबह जाए अंधेरे में चारों तरफ देखें कहीं कोई नहीं है, कपड़े उठा के रखे इन्होंने, यमुना जी के किनारे नग्न होकर के स्नान करने लगी, फिर निकल के आए कपड़े पहने और फिर देवी जी का पूजन किए। भगवान बोले ये विधा गलत है। भगवान आए एक दिन सुबह सुबह, उठा लिए वस्त्र और लेकर के कलम के पेड़ पर चले। गोपियों ने प्रार्थना की, गोपियों ने इधर उधर भगवान से कहा कि भैया हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले ऐसे तो वस्त्र तुम्हारे मिलने वाले नहीं। बोले फिर कैसे मिलेंगे? बोले अगर वस्त्र लेना है तो निकल करके बाहर आओ। बोले तुम्हें शर्म नहीं लगती, हमारे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, कैसे निकले आए? बोले जैसे घुस गई थी वैसे निकल के आ जाओ। जब जल में अंदर गई तब भी तो कोई कपड़ा नहीं था, अब निकलने में क्यों शर्म लग रही? बोले महाराज इसलिए लग रही है तुम पुरुष हो मैं स्त्री हूं। भगवान बोले कपड़ा मिलने वाले नहीं है, अगर कपड़ा चाहिए तो निकल के बाहर आ जाओ। गोपियों ने बहुत प्रार्थना की, भगवान नहीं माने, बेचारों को आना पड़ा। भगवान ने कहा दोनों हाथ उठाओ। गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर उठाए।